तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। उसका अंत करके अपनी योनि में सम्मिलित क्यों नहीं किया? पता है वो कौन है? वो प्रेत आत्माएं हैं। क्या वो जानते हैं कि ये आत्माएं प्रेत योनि में कैसे आई हैं? महर्षि अंगवाहन उनके मार्गदर्शक हैं देवी। अपनी समस्त शक्तियों के साथ तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दैत्य के रूप में प्रेत योनि प्राप्त करोगे। महर्षि स्थूलशिरा से शापित होने के पश्चात उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। ये दैत्य कब तक आपका स्मरण करता रहेगा परमपिता? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये आपसे चाहता क्या है? अब ये दैत्य प्रेत योनि से अपनी मुक्ति चाहता है पुत्र, जो असंभव है। तो क्या इतनी लंबी तपस्या व्यर्थ हो जाएगा परमपिता? तप और साधना कभी व्यर्थ नहीं होती। एक दैत्य के रूप में ऐसा कठोर तप करने वाला कोई अन्य नहीं है। जब इस दैत्य को मनोवांछित फल ही नहीं मिलेगा तब इस तपस्या का अर्थ क्या है परमपिता? संभव है इसे जो भी मिल जाए उसी से ही प्रसन्न हो जाए। नारायण नारायण, आप बड़े दयालु हैं परमपिता। आपकी दृष्टि में ऋषि, महर्षि, दैत्य, राक्षस सब समान हैं। एक माता के लिए उसके सारे पुत्र समान होते हैं, उसी प्रकार मेरे लिए देव दैत्य सभी समान है पुत्र। नारायण नारायण, पर यह सत्य है परमपिता। देवता वरदान का सदुपयोग करते हैं और दैत्य वरदान का दुरुपयोग करते हैं। जो सदुपयोग करता है वो सुख का भागी होता है और जो दुरुपयोग करता है वो दुख का भागी होता है। हमारा कार्य साधना का पुरस्कार देना है, कर्म का निरादर करना नहीं है पुत्र। वैसे धरती लोक में कर्म के अनुसार फल का विधान है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अर्थात आप ये भी जानते हैं गंधर्व से दैत्य बना ये प्रेत वरदान पाकर कोई शुभ कार्य नहीं करने वाला है। अब मैं चलता हूँ परमपिता। प्रणाम। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हम तुम्हारे तप से
प्रसन्न हुए दैत्य गंधर्व। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, प्रभु, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ ब्रह्मदेव। गंधर्व योनि में जन्म लेकर भी मैं प्रेत योनि में जीवन जीने को विवश हूँ। मेरा श्राप समाप्त कीजिए ब्रह्मदेव। हम तुम्हें शाप मुक्त नहीं कर सकते। कोई और वरदान चाहते हो तो मांग लो। पुनः मुझे दीर्घायु होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, जिससे मैं संसार के सारे सुखों का भोग कर सकूं। तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक तुम किसी की कोई हानि नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी कोई हानि नहीं करेगा। मैं धन्य हुआ ब्रह्मदेव, मैं धन्य हुआ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप बड़े भोले हैं ब्रह्मदेव, बहुत भोले हैं आप। आपने दीर्घायु होने का वरदान देकर मुझे सर्वशक्तिमान बना दिया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। और इस प्रकार वो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर वो दैत्य गंधर्व और भी उग्र हो बैठा। वो ये भूल बैठा कि यदि वो किसी का अहित चाहता है तो स्वयं उसका भी अहित होगा। पुनः उसने क्या किया गुरुदेव? उसके पश्चात वो इंद्र का सिंहासन देखकर वो दैत्य उन्मत्त हो उठा और वो विचार करने लगा, यदि संसार का समस्त सुख इंद्र भोग सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वो इंद्रलोक जा पहुंचा। वहां इंद्रदेव उपवन में भ्रमण कर रहे थे। संपूर्ण संसार में ये एक इंद्रलोक ही है जहां प्रकृति सदैव श्रृंगार किए हुए रहती है। ये एकमात्र स्थान है जहां सदैव वसंत रहता है। प्रकृति भी सदा देवराज को प्रसन्न करने में ही लगी रहती है। सत्य कहा तुमने। हमारी सुख संपदा किसे नहीं मोहित करेगी। अब ये लोक हमारा है देवराज, हमारी है ये अमरावती। ये कौन है देवराज? इसे यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? लगता है कोई दैत्य है। मुझे साधारण दैत्य मत समझो देवराज। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम्हारा वज्र भी अब कोई काम नहीं आएगा। अब तुम इंद्रलोक से निकल जाओ। अब इंद्रलोक हमारा है। परंतु तुम इंद्रलोक क्यों पाना चाहते हो? यदि तुम इस दिव्य लोक का सुख भोग सकते हो तो मैं क्यों नहीं भोग सकता। जिसके पास शक्ति है वह इसका स्वामी है। कल तक तुम शक्तिशाली थे, आज मैं शक्तिशाली हूँ। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कहीं और करो। इस लोक पर दृष्टि डालने की चेष्टा भी मत करना। मुझे इंद्रलोक चाहिए। तुम इसका मोह छोड़ दो। बहुत सुख भोग लिया तुमने। चले जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो तुम कर रहे हो, हानि तो तुम्हारी होगी देवराज। पुनः रक्षा करो अपनी।
ब्रह्मा के वरदान के कारण आज हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया है, अन्यथा तुम यहां से जीवित नहीं लौट पाते। और इस प्रकार इंद्र के प्रहार के बाद वो दैत्य कबंध हो गया, और वो कबंध के नाम से ही जाना जाता है। क्या उसे कोई नहीं मार सकता गुरुदेव? मार सकता है हनुमान, अवश्य मार सकता है, किंतु समय से पहले नहीं। उसकी मृत्यु विधि के विधान के अनुसार ही होगी। परंतु कब? कौन मारेगा उसे? उसे स्वयं श्री हरि विष्णु मारेंगे, जब वो इस स्थान पर मानव के रूप में आएंगे। तो क्या तब तक हम प्रतीक्षा करते रहेंगे? क्या हमें ये आश्रम छोड़ना पड़ेगा? नहीं, नियति के अनुसार ही उसकी मृत्यु होगी, परंतु उसके जो अनुचर हैं, जो इस आश्रम में उत्पात मचा रहे थे, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और उन अनुचरों की मृत्यु के पश्चात वो कबंध अकेला हो जाएगा। फिर हमें उससे कोई भय नहीं। जाओ, तुम सभी यज्ञ की तैयारी करो। संकट मोचन जय हनुमान। गुरुदेव, उसे बचा लीजिए। गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। कबंध की जय। विनाश होगा, महाविनाश होगा, मनुष्य योनि का अंत होगा। ये सृष्टि प्रेतों की होगी। यही होगा प्रेतराज, यही होगा। आज हम उस ऋषि और उसके शिष्यों को मारकर अपनी प्रेत योनि में सम्मिलित कर लेंगे। हम उन्हें मृत्यु के लिए विवश कर देंगे। उस आश्रम पर आज हमारा अधिकार होगा। तो जाओ, जाओ बता दो उन्हें कि प्रेत योनि ही सत्य है, मनुष्य योनि का अंतिम सत्य है ये। जाओ। कबंध की जय। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम वायु देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। स्वाहा। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। आज ये तेरा आश्रम प्रेतों का घर बन जाएगा ऋषि। तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब तू नहीं बचेगा। भस्म कर दीजिए इन्हें गुरुदेव, भस्म कर दीजिए इन्हें। हाँ हनुमान,
ये अभी सदा सदा के लिए शांत हो जाएंगे। गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे। गुरुदेव मुझे बचाइए, गुरुदेव मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेंगे। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचाइए। गुरुदेव उसे बचा लीजिए। गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे। गुरुदेव छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव ये मुझे मार डालेंगे। गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव ये मुझे मार डालेंगे। गुरुदेव मैं देख के आता हूँ गुरुदेव। हनुमान रुक जाओ, हनुमान, हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। खाली हाथ क्यों आए? अपनी मंत्र शक्ति से वो ऋषि बच गया। प्रेतों से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। मंत्र तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकता। हमने उसके एक शिष्य का अंत कर दिया है प्रेतनाथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सत्य बोल रहे हैं। अनिल को कोई नहीं मार सकता। जीवित है वो, जीवित है वो। पर अनिल है कहाँ? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ छिपा रखा है उसे? यदि उसे कुछ हो गया तो इस प्रेत योनि का अंत कर दूंगा। उस कबंध को तो मैं अभी मार दूंगा। इसी के संकेत पर ये सारा उत्पात हो रहा है। उसे स्वयं श्री हरि विष्णु मारेंगे जब वो इस स्थान पर मानव के रूप में आएंगे। इन प्रेतों को तो मैं ही हम लोग पहुंचा सकता हूँ। अरे ये तो बानर है। ये कहाँ से आ गया? लगता है ये बानर भटक कर आ गया है। ये तो ऋषि के आश्रम में था। लगता है हमारी योनि में ये भी रहना चाहता है, इसीलिए भटकते हुए स्वयं आ गया है। देखिए देखिए प्रेतनाथ, हमारी संख्या एक और बढ़ गई। शांत हो जाओ, शांत। वध कर दो इस वानर का, अभी वध कर दो, तुरंत वध कर दो। मेरे गुरु भ्राता अनिल कहाँ है?
ये तो अभी पता चल जाएगा तुम्हें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या बात है देव ऋषि? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े प्रसन्न हैं आज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ठहरिए देव ऋषि, ठहरिए। नारायण नारायण। हनुमान की लीला को देखकर मन प्रसन्न हो गया है प्रभु। नारायण नारायण। कैसी लीला देवर्षि? हनुमान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप इतने प्रसन्न हो गए? नारायण नारायण। अब आपसे क्या छुपा है माथे? हनुमान ने तो भूतों और प्रेतों का भ्रम ही तोड़ दिया है। उन्हें कौन सा भ्रम था देवर्षि? वो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझते थे माते। उन्हें लगता था उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। वह तो आत्माएं हैं देव ऋषि, उन्हें सचमुच कोई छू नहीं सकता। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्माओं की नहीं। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वह तो सदैव अमर होती हैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।